स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करें तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। ठीक है, यहाँ पर ns में जो होगा या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो दो इलेक्ट्रॉन होगा, और n-1 d में एक से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब एक एक करके जो है हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की जो है फूलिंग की जाती है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट बात करते हैं 3D सीरीज की, तो 3D सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है आर्गन 3d 1 to 10 ns 1 to 2। अच्छा, आर्गन मैंने क्यों बोला, जैसे मान लीजिए अगर बात करते हैं मैं स्कैंडियम की, ठीक है, तो अगर मैं स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब चूंकि इसको लिखने में हमारा टाइम वेस्ट होता है या इवन कर सकते हैं हमारा जो है प्लेस ज़्यादा लगता है, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि एक अलग टाइप का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया, जिसको हम बोलते हैं नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब नोबेल गैस का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना, राइट करना। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं 1s से लेकर के और 3p6 तक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं 2 2 4 6 10 12 6 18। ठीक है, तो 18 वाला कौन सा आपका नोबेल गैस होगा, आर्गन। तो मैं इतने की जगह में क्या लिख सकता हूँ, आर्गन लिख सकता हूँ, आर्गन 4s2 3d1। क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d1। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसको हम लोग बोलते हैं नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। अब देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम 3D सीरीज की बात करते हैं तो 3D सीरीज में अगर हम स्कैंडियम की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d1 4s2 होता है। आर्गन 18 119 और 2 कितना हो जाएगा 21। अगर हम टाइटेनियम की बात करते हैं तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था आर्गन 3d2 4s2। वेनेडियम का क्या होता है, आर्गन 3d3 4s2। अब देखिए, क्रोमियम के केस में यहाँ पर हमको एक्सेप्शंस दिखाई देता है। क्रोमियम के केस में, ठीक है, क्या दिखाई देता है कि क्रोमियम में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आता है वो आर्गन 3d5 4s1 आ जाता है। ठीक है, यहाँ से 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3d में क्या कर जाता है, जंप कर जाता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है आर्गन 3d5 4s1। वहीं अगर हम मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d5 4s2। आयरन का आता है आर्गन 3d6 4s2। कोबाल्ट का होता है आर्गन 3d7 4s2। नियान का होता है आर्गन 3d8 4s2। और फिर यहाँ पर कॉपर में भी क्या दिखाई देता है, एक्सेप्शन दिखाई देता है, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर जाता है और ये हो जाता है 3d10 4s1। और जिंक का क्या होता है, जिंक का होता है आर्गन 3d10 4s2। ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करा देता है तो जो डी वाला है वो हाफ फील्ड हो गया,
सेम वे में जब ये यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन जंप करा देता है तो कॉपर के केस में तो ये क्या हो गया, फुल्ली फिल्ड हो गया। अब चूंकि ये हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड हो जा रहा है, यही रीजन है कि ये क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है और एक्सेप्शन क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब बात करते हैं 4D सीरीज की। तो अगर 4D सीरीज की बात करते हैं तो 4D सीरीज में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आता है वो आता है क्रिप्टॉन 4D1210 5s122। ठीक है, क्रिप्टॉन का जिसका जो है एटॉमिक नंबर होता है 36। ठीक है, तो 36 इस क्रिप्टॉन का हो गया। अब रिमेनिंग हम इलेक्ट्रॉन भरना फिल करेंगे। तो अगर हम इटर्बियम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, क्रिप्टॉन 4D1 5s2। देखिए 36 क्रिप्टॉन का 1 36 1 37 और 2 39। तो क्रिप्टॉन का कितना होता है, 36 होता है। तो 36 इसका हो गया 1 37 और 2 39। जिंक, ठीक है, जर्कोनियम की बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 4D2 5s2। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक एक्सेप्शन पाया जाता है। नियोबियम के केस में क्या होता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर जाता है और यहाँ पर 3 न मिलकर के क्या मिलता है, यहाँ पर 4 मिलता है। ठीक है, तो 3D4 5s1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो बड़ा ही बड़ा, अब 5s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया और ये क्या हो गया 4D4 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा क्रिप्टॉन 4D5 5s1, क्रिप्टॉन 4D6 5s1, क्रिप्टॉन 4D7 5s1, क्रिप्टॉन 4D8 5s1, क्रिप्टॉन। अब यहाँ पर देखिए फिर से एक्सेप्शन मिलता है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो बड़ा ही बड़ा 4D9 हुआ, लेकिन इसने 5s ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन जंप कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ 4D9 की जगह क्या आ गया 4D10 आ गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं तो पैलेडियम ही एक ऐसा एलिमेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके एस में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जबकि अभी आपने क्या कहा, अभी आपने कहा कि सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है n-1d1210 ns122। मतलब s में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन पैलेडियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, और फिर सिल्वर की अगर बात करते हैं तो क्रिप्टॉन 4D10 5s1 और क्रिप्टॉन 4D10 5s2। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4D सीरीज का। अगर हम 5D सीरीज की बात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर मैंने आपको बताया था 5D सीरीज में क्या होता है। मैंने 5D सीरीज में पीछे लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि लेंथनम के बाद से क्या आ जाता है हाफियम। तो लेंथनम के बाद से 14 एलिमेंट जो है वो नीचे रखे गए हैं जिनको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। ठीक है, तो 57 जो है लेंथनम का होता है, 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको लेंथेनॉइड्स जिन्हें बोलते हैं, उनको नीचे रखा गया और फिर स्टार्टिंग कहां से होती है, हाफियम से। ठीक है, तो लेंथनम और हाफियम के बीच में जो 14 एलिमेंट्स को नीचे रखा गया है जिनको हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होते हैं, 4f में फिल होते हैं। कहाँ फिल होते हैं, 4f में फिल होते हैं। तो जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे देखिए, जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, जेनान। ठीक है, जेनान का क्या होता है, तो जेनान का जो एटॉमिक नंबर होता है वह होता है 54। जेनान का कितना होता है 54। 18 इसमें जोड़ेंगे, देखिए आर्गन का होता है 18 यहाँ जोड़ा 36, फिर 18 जोड़ा तो क्या हो गया 54, 54। ठीक है, अब जेनान का क्या हो जाएगा 54। तो अब यहाँ पर अगर मैं लेंथनम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो जेनान फिर क्या आ जाएगा 5D1 6s2। देखिए तो 54 और 1 55 और 2 57। अब लेंथनम के बाद से जब हाफियम आते हैं तो यहाँ से जो 14 एलिमेंट जो लेंथेनॉइड्स ग्रुप में जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, जेनान और 4f14। यहाँ पर 4f14 जो कि लेंथेनॉइड ग्रुप के हैं, जो 14 एलिमेंट नीचे भरे हैं, तो यहाँ से 4f की एंट्री हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आपका आता है
5d2 6s2। फिर आपका आ जाता है जेनान 4f14 5d3 6s2। फिर आपका आता है जेनान 4f14 5d4 6s2। ठीक है, फिर आपका आता है जेनान 4f14 5d5 6s2। जेनान 4f14 5d6 6s2। जेनान 4f14 5d7 6s2। और फिर यहाँ पर आता है जेनान। और यहाँ देखिए प्लेटिनम के केस में स्टार्ट होता है एक्सेप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि 4f14 तो होता ही है, अब 6s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है, मतलब d नहीं मिलता आपको है, और ये क्या जाता है 5d9 6s1। ठीक है, और फिर यहाँ पर आता है जेनान 4f14 5d10 6s1। और फिर मरकरी में हो जाता है 4f14 5d10 6s2। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं 5D सीरीज की, तो अगर 5D सीरीज की बात करते हैं तो देखिए अब 5D सीरीज में क्या हुआ कि अगर हम बात करते हैं 5D सीरीज की, तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है रेडान। तो यहाँ पर क्या करिए, आप 54 है तो यहाँ पर 32 ऐड करिए, तो क्या हो जाएगा 4 और 2 6 और 5 3 8। इसका कितना हो गया 86 एटॉमिक नंबर। अब इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, देखिए यह आएगा रेडान और यहां पर देखिए 6d1 7s2। रेडान का हो गया 86, ठीक है, और 1 87 और 2 89। यहाँ एक्टिनियम का क्या हो गया 89। और मैंने आपको बताया है कि एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट्स, ठीक है, जिनको नीचे रखा गया है, जिनको एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं, और जिनके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं 5f में जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो हम एक्टिनियम के पास रदरफोर्डियम आते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं रेडान, और यहाँ पर हम 5f14 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से जो 14 एलिमेंट है वो 5f में फिल हुए हैं। ठीक है, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है 6d2 7s2। फिर आता है रेडान 5f14 6d3 7s2। फिर यहाँ पर आ जाता है रेडान 5f14 6d4 7s2। फिर यहाँ पर आ जाता है रेडान 5f14 6d5 7s2। रेडान 5f14 6d6 7s2। रेडान 5f14 6d7 7s2। रेडान 5f14 6d8 7s2। रेडान 5f14 6d। अब देखिए यहाँ पर जो है वह 9 न होकर के क्या हो जाता है 10 हो जाता है। तो 9 तो आपका एक बढ़ा, तो 9 तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन 7 का भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो ये क्या हो गया 6d10 7s1। और फिर Cn में हो गया आपका रेडान 5f14 6d10 और 7s2। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इसमें 3d4s, ठीक है, 4d5s 6d6s और 5d6s और 6d7s। अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर आप कंसंट्रेट करें तो देखिए यहाँ पर जो 3D सीरीज है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 में और 9 में, ठीक है, 4 नहीं मिल रहा है, 4 के बाद 5 मिल जा रहा है, और 9 नहीं मिला है, 9 के बाद 10 मिल जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय ध्यान रखेंगे। ठीक है, 3 के बाद 4 आना चाहिए, क्या आ गया क्या 5, और यहाँ पर 8 के बाद 9 आना चाहिए, आ गया क्या 10। यहाँ पर एक्सेप्शन कहाँ मिल रहा है, तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्सेप्शन मिल रहा है 3 में और 9 में। देखिए 1 मिला, 2 मिला, 3 नहीं मिला, 4 मिल गया, 5 6 7 8, 9 नहीं मिला, 10 10 10। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, आपको
1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 4 5 6 7 8 नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कौन नहीं मिला है? 8 नहीं मिल रहा है। और इस केस में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं मिल रहा है, और क्या मिला है? 10 मिल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 4 9 नहीं मिलेगा, यहाँ पे 3 9 नहीं मिलेगा, यहाँ पे 8 नहीं मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 9 नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो इसका हो गया आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसके आप रफ कॉपी लेकर के इसको जो है 1 बार 2 बार 3 बार इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करिए। ठीक है, आप धीरे धीरे करके आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आ जाएगा। और खासतौर से 3D सीरीज की, 3D सीरीज के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको जो एकदम याद ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे के जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे या क्वेश्चन करेंगे या इसके बाद के जो चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो है डायरेक्ट यूज हमको मिलेगा। तो इसलिए हम लोग 3D सीरीज का तो करेंगे ही करेंगे प्रैक्टिस, अदर का भी क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा भी था कि इस बार एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक पैलेडियम ही एक ऐसा जो है, एक पैलेडियम ही जो है एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जिसके एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए डी ब्लॉक एलिमेंट से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके एस में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।